Hello everyone, welcome to another blockbuster drama serial review मैं इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल मैं का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे और देखेंगे कि इस ड्रामा में इसके राइटर ज़ैन जबील ने कितनी खूबसूरती के साथ इस मैं को बयान किया है। राइटर ज़ैन जबील पहले भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छे ड्रामास लिख चुके हैं, लेकिन इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आपसे कहूँगी कि ये बहुत ही खूबसूरत ड्रामा जो पोर्ट्रेट किया गया है इस मैं को लेकर, क्योंकि आजकल सभी अपनी मैं को मार नहीं सकते और अपनी मैं में जीते हैं, फाइनली वो खुद ही मर जाते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट था जिसे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान करने की कोशिश की है। वो लिखते हैं कि मैं खुदी और मैं के दरमियान का फ़र्क बहुत बारीक है। खुदी अपनी मैं को मिटाकर आगे बढ़ जाने का नाम है और अना अपनी मैं का ग़ुलाम होकर मिट जाना है। खुदी इंसान को आजिज़ बनाती है, अपनी गलतियों से सीखने का हौसला देती है, और अना और तकब्बुर की ऐसी दलदल है कि जहाँ इंसान अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। ज़िंदगी, रिश्ते, एहसास और इवन अपना आप यानी कि अपने आप को भी मिटा देता है अपनी मैं में। मैं से मैं तक का सफ़र इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो अपनी मैं में घाटे का सौदा कर बैठा है। ये कहानी जो चलती है वो कुछ इस तरह से है। मुबशरा एंड मोहित बहन और भाई होते हैं, कशमाला एंड रयान, आयला एंड ज़ैन, इन तमाम करेक्टर के दरमियान ये स्टोरी जो है वो घूमती है, और इस मैं के कॉन्सेप्ट को इन तमाम करेक्टर्स ने बहुत ही खूबसूरती से इन 10 एपिसोड में जो है वो हमें दिखाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं इस स्टोरी के अबाउट। तो इस स्टोरी में होता कुछ यूँ है कि दो बिजनेसमैन पार्टनर दिखाए गए हैं जो कि बचपन के दोस्त भी होते हैं और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और आपस के बिजनेस पार्टनर भी होते हैं। इसमें फ़र्स्ट बिजनेसमैन जो होता है जाफ़र, जिसकी बेटी होती है मुबशरा और उसका बेटा है रायान, और उसका दूसरा दोस्त है उसका बेटा है ज़ैद और उसकी बेटी है कशमाला। अब इनके दरमियान रिलेशन को दिखाया गया है कि जो मुबशरा है उसकी शादी हो चुकी होती है, क्योंकि वो इस ड्रामा में मुबशरा का करैक्टर ऐसा है कि वो हमेशा अपनी मैं को बुलंद रखती है और सबसे यूनिक नज़र आना चाहती है, सबसे डिफरेंट नज़र आना चाहती है। उसकी शादी को हो चुके होते हैं 2 साल। फाइनली वो अपनी मैं को नहीं मार सकती कि उसका हस्बैंड जो है वो उससे तंग आ जाता है और उसकी 2nd एनिवर्सरी पे उसको दे देता है एज अ गिफ्ट डिवोर्स। मुबशरा इस चीज़ को हज़म नहीं कर पाती और वो बहुत तड़पती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि कैसे उसने मुझे डिवोर्स कर दिया। इवन वो सोचती है कि मुझे उसे दिखाने के लिए, क्योंकि उसने उसकी फ्रेंड से शादी कर ली होती है उसके हस्बैंड मोहित ने, कि मुझे भी शादी करनी है और फटाफट अभी करनी है। तो उसका फादर जाफ़र जो होता है उसकी इस बात को जो है वो करने के लिए, पूरा करने के लिए अपने फ्रेंड से बात करता है। तो वो अपने बेटे ज़ैद के साथ मुबशरा की शादी करने की पेशकश करते हैं। इस तरह से वो, लेकिन ज़ैद जो है वो अपनी एक और फ्रेंड जो होती है जिसका नाम होता है आयला, उसे पसंद करता है। आयला एक मिडिल क्लास लड़की दिखाई गई है। अब ज़ैद के फादर जो हैं वो आयला को धमका कर, उसके भाई को धमका कर उसको पीछे कर देते हैं और ज़ैद की शादी कर मुबशरा से कर देते हैं। इसी तरह जो मुबशरा का भाई रायान है और ज़ैद की बहन जो है वो कशमाला है, उनकी शादी भी, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये वट्टा सट्टा की शादी है। अब मुबशरा कहती है क्योंकि ये वट्टा सट्टा है सो भी मैं इस शादी में जो हूँ बहुत सिक्योर हूँ, मैं अपनी मैं को बुलंद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। ये थी 2nd लास्ट एपिसोड जिस पे हमने यहाँ तक देखा है ये ड्रामा। अब हम आगे देखते हैं कि मुबशरा अपनी मैं को कब तक लिए बैठी रहती हैं और देखते हैं इस ड्रामे का बनता है क्या। आप भी हमारे साथ रहिएगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।